नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 की आंसर की आ जाने के बाद में अब कैंडिडेट्स का सबसे बड़ा सवाल है कि एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो दोस्तों, रिजल्ट डेट को लेके विद प्रूफ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आने की संभावना है और सीबीटी 2 का जो आपका एग्जाम होना है वो कब से कंडक्ट करवाया जा सकता है। विद प्रूफ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही हम यहां पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि कितने मार्क्स वाले अभ्यर्थियों को सीबीटी 2 की तैयारी यहां पे करनी चाहिए। तो दोस्तों, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आरआरबी की जितनी भी एग्जाम्स होती हैं वो टीसीएस के द्वारा कंडक्ट करवाई जाती हैं और करंट में टीसीएस ही आपके जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवा रहा है। तो दोस्तों, टीसीएस के ट्रेंड के आधार पर यदि हम देखें, किसी भी एग्जाम के हो जाने के बाद में यदि हम सबसे पहले आंसर की बात करें कि आंसर की कितने दिनों बाद जारी कर दी जाती है, तो दोस्तों अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें एएलपी का एग्जाम आपका हुआ है, एसआई का एग्जाम आपका हुआ है, इसके बाद में जेई का एग्जाम आपका हुआ है, उसके बाद में आपका टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ है, फिर इसके बाद में आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम आपका कंडक्ट करवाया गया है। तो यहां पे सबसे पहले हम आंसर की बात करें तो आंसर की आपके जो एग्जाम कंडक्ट हुए हैं उसके 4 या 5 दिन के बाद में आपकी जो आंसर की है वो जारी कर दी गई है। और सेम चीजें आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के एग्जाम में भी देखने को मिली है। एग्जाम समाप्त हो जाने के बाद में 6 दिन के बाद में आपकी जो आंसर की है वो जारी कर दी गई थी। अब यहां पे बात करें रिजल्ट की, तो दोस्तों अभी तक का जो ट्रेंड देखने को मिला है इन सभी भर्तियों में, तो रिजल्ट की यदि हम बात करें, जितने भी आपकी भर्तियां हुई हैं जैसे कि एएलपी भर्ती, आपका एसआई भर्ती, फिर जेई भर्ती, फिर बात कर लेते हैं टेक्नीशियन भर्ती, फिर बात कर लेते हैं कांस्टेबल भर्ती। तो इनके रिजल्ट की यदि हम बात करें तो जो रिजल्ट में आपका समय लगा है, इन सभी भर्तियों की हम बात कर रहे हैं, इनका रिजल्ट जारी करने में जो टीसीएस ने समय लिया है वो 80 से 90 दिन के बीच का समय लिया है। यानी कि जो आपका रिजल्ट है एग्जाम का वो एग्जाम समाप्त हो जाने के बाद में 80 से 90 दिनों के अंदर अंदर टीसीएस ने जारी कर दिया है। हो सकता है इससे थोड़ा पहले भी यहां पे रिजल्ट जारी कर दिया हो, लेकिन 90 दिन से ज्यादा का समय अभी तक रेलवे के किसी भी एग्जाम में नहीं लिया गया है जो करंट में एग्जाम कंडक्ट करवाई गई है टीसीएस के द्वारा। तो दोस्तों, इसी आधार पर यदि हम बात करें एनटीपीसी सीबीटी 1 के रिजल्ट डेट की, तो रिजल्ट आपका जो है 80 से 90 दिन के अंतराल में ही आपका सीबीटी 1 का रिजल्ट जारी होगा, क्योंकि अच्छी खासी संख्या में अभ्यर्थियों ने परीक्षा में भाग लिया है और टोटल आपका जो एग्जाम है वो 47 शिफ्ट में कंडक्ट करवाया गया है। तो रिजल्ट में मैक्सिमम जितना टाइम टीसीएस ले सकता है उतना समय टीसीएस यहां से लेगा। तो यहां पे यदि हम रिजल्ट डेट की बात करें तो आपका जो रिजल्ट है, यदि हम डेट की एक रेंज बताएं तो 15 सितंबर से लेकर 24 सितंबर के बीच में आपका जो रिजल्ट है सीबीटी 1 का वो टीसीएस 101% जारी कर देगा। 15 से 24 सितंबर के बीच में आपको सीबीटी 1 का जो रिजल्ट है वो निश्चित रूप से देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों, आप सभी को पता है एनटीपीसी सीबीटी 1 में वैकेंसीज के 15 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाना है। अब ये 15 गुना जब अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट होंगे तो जितनी वैकेंसीज हैं, तो आपकी जो वैकेंसीज हैं उसके 15 गुना यदि अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है तो 1,26,000 के आसपास कैंडिडेट्स को सीबीटी 2 देने का अवसर यहां पे मिलने वाला है। तो जो आपका एग्जाम है वो सीबीटी 2 का कब से कंडक्ट करवाया जा सकता है, तो दोस्तों एग्जाम की यदि हम बात करें तो अभी तक का जो ट्रेंड रहा है टीसीएस का रेलवे के एग्जाम्स में, तो आपके सीबीटी 1 का रिजल्ट आ जाने के बाद में 2 महीने का समय यहां पे लिया है सभी भर्तियों में। जिनमें सीबीटी 2 होना था उनमें 2 महीने का समय लिया है सीबीटी 2 कंडक्ट करवाने में। तो यहां से यदि हम लेके चलें तो 1.5 से 2 महीने का समय यहां पे भी लेके चलेगा। तो यहां पे हम बात करें कि 15 से 24 सितंबर तक यदि आपका रिजल्ट आ जाता है तो यहां पे जो आपका रिजल्ट है, रिजल्ट आ जाने के बाद में जो आपका एग्जाम है लास्ट नवंबर से स्टार्ट होने की संभावना है, या फिर जो आपका एग्जाम है वो दिसंबर में कंडक्ट करवाया जा सकता है। तो
आपका जो CBT2 एग्जाम है वो या तो लास्ट नवंबर में या फिर दिसंबर में कंडक्ट करवा लिया जाएगा और जो रिजल्ट है आपका 15 से 24 सितंबर के बीच में रेलवे के द्वारा जारी कर दिया जाएगा। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल आता है कि NTPC CBT2 की तैयारी हमें करनी चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स के जो रॉ स्कोर बन रहे हैं उसके आधार पर कैंडिडेट्स काफी ज्यादा यहां पे इसी डाउट में हैं कि हम इस जोन से हैं, क्या हमें CBT2 की तैयारी करनी चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि हमारे इतने मार्क्स बन रहे हैं और हमारा जो शिफ्ट है वो इतना मतलब इजी रहा है या फिर हार्ड रहा है, जैसा भी है। तो दोस्तों एक रेंज की यदि हम बात करें, क्योंकि यहाँ पे आपका जो कट ऑफ है वो RRB वाइज बनने वाला है, तो कुछ RRBs में आपका जो कंपटीशन है वो आपको हाई देखने को मिलेगा, कुछ जोन्स में जो कंपटीशन है उन हाई जोन्स की तुलना में थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। बाकी कंपटीशन तो अच्छा खासा आपको देखने को मिलने ही वाला है, क्योंकि वैकेंसीज बहुत ज्यादा कम है। तो यहां से यदि हम बात करें मार्क्स के रेंज की, यदि हम बात करें रॉ स्कोर के आधार पर, तो दोस्तों जितने भी कैंडिडेट्स हैं, यदि आपके यूआर कैटेगरी में हम बात कर रहे हैं 65 प्लस यदि आपका स्कोर बन रहा है, आप किसी भी RRB से हो, तो दोस्तों बिल्कुल भी आप लोग चांस मत लीजिए। आपको CBT2 की तैयारी निश्चित रूप से करनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें आपको रेलवे के जितने भी एग्जाम्स होंगे, जैसे कि अभी अंडर ग्रेजुएट का आपका एग्जाम होना है, तो उसमें भी आपको ये चीजें फायदा देंगी। बाकी ये चीजें आपको कंटिन्यूटी में बनाए रखनी है, क्योंकि GS आपको कॉमन पढ़ना है, सारी चीजें कॉमन है। रेलवे की जितनी भी आगे आने वाली भर्तियां हैं उनमें भी यही चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो यहां से यदि आपका इतना स्कोर बन रहा है तो आपको निश्चित रूप से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि सिलेबस में किसी भी तरीके का कोई फेरबदल नहीं है, वही आपका सिलेबस रहने वाला है। तो CBT2 की तैयारी आपको निश्चित रूप से करनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का अभी कोई अता पता नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स बढ़ जाएं। और जो अभी तक का डेटा आया है वो रैंक IQ और रैंक मित्रा का डेटा है। रेलवे का डेटा आएगा वो हो सकता है इनसे पूरी तरीके से अलग हो, तो किसी का कुछ नहीं कहा जा सकता कि कितने मार्क्स कैंडिडेट के बढ़ा दिए जाएं। तो यदि आपका इतना स्कोर बन रहा है तो आपको निश्चित रूप से CBT2 की तैयारी में लग जाना चाहिए। मैंने UR कैटेगरी के लिए बताया, बाकी इससे 1 से 2 नंबर यानी कि आपके 60 तक भी बन रहे हैं ना, फिर भी आप CBT2 की तैयारी में लग ही जाओ, क्योंकि समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। ये चीजें आपको आपकी जितने भी एग्जाम्स आगे होनी है रेलवे की, उन सभी में काम देने वाला है। इसमें कोई घाटा आपको नहीं है। यदि आप तैयारी कर भी लोगे तो इसमें आपके बिल्कुल समय की बर्बादी नहीं होगी, ये आपके लिए फायदा ही देने वाली है ये चीजें। तो CBT2 की तैयारी में आपको अभी से लग जाना चाहिए। और जितने कैंडिडेट्स हैं, यदि कोई कैंडिडेट UR कैटेगरी से बिलोंग करता है, यदि कैंडिडेट के मार्क्स बहुत ज्यादा कम बन रहे हैं, तो दोस्तों निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। और सबसे पहले तो आपको अपने अंदर उन कारणों को खोजना है कि जिनकी वजह से आपके जो मार्क्स हैं एग्जाम में वो कटे हैं, किन गलतियों की वजह से आपके जो मार्क्स हैं वो कटे हैं। तो उन पे सुधार करते हुए आपको जो आपकी नियर बाई जो एग्जाम होने वाली है, जैसे अंडर ग्रेजुएट की आपकी एग्जाम जो होनी है, उसकी तैयारी में आपको उन गलतियों को सुधारते हुए लग जाना चाहिए, जिससे कि आप वहां पे अच्छा परफॉर्म कर पाओ। तो ये चीजें हैं और ये चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो दोस्तों होपफुली ये वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी, वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।